इस वक्त निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं, सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब आपके वक्त का। सर, इस वक्त एक तरफ तो आइनी मामला था, हुकूमत चेंज हो गई और जो होना थी, लेकिन इस वक्त जो एलिमेंट खान साहब के अपने जलसे और अभी वो आ रहे हैं कराची में भी जलसा करने, ये आप किस नहज पर देख रहे हैं कि वक्त से पहले वो चाह रहे हैं इंतखाबात और एक ही मुतालबा उनके इंतखाबात का है? क्या आपकी सर सोच देख रही है अगले आने वाले वक्त? बात सुने सर, मैं समझता हूं कि इमरान खान कौम को गलत राह पे डाल रहा है। अपनी खफगी मिटाने के लिए वो गुस्सा दिखा रहा है। उसको जब खुद कहता है कि मुझे पता था कि अगस्त से ऐसी साजिश हो रही है, तो फिर मैं पूछने का पूरा हक रखता हूं कि अपने पार्टी को सप्लाई क्यों नहीं दिया, अपने एलाइज को एतमाद में लेके उनको क्यों नहीं मुतासर किया। ये हमने जो नो कॉन्फ्रेंस किया है ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेहतरीन तरीका यही है कि मेंबरान ने कहा कि अब हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए और हुकूमत चेंज की जाइए। असेंबली भले रहे लेकिन हुकूमत चेंज करे, क्योंकि इसने अवाम को दुख के सिवा और कुछ दिया नहीं है। इस जी खोड़ो साहब से मेरे ख्याल राब्ता जो है जी खोड़ो साहब हेलो स्पीकर से वो रूलिंग ना दिलवाता कि जिसमें लातालुकी की बुनियाद पर 5A का इस्तेमाल, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था नो कॉन्फ्रेंस मोशन पे। 5A का कोई ताल्लुक ही नहीं है नो कॉन्फ्रेंस मोशन से। उन्होंने यूं राउंड अबाउट करके और उसमें साजिश कर। अच्छा, दोबारा से खोड़ो साहब हम बात कर रहे हैं, हम दोबारा से कनेक्ट बात खोड़ो साहब जी सर कंटिन्यू कीजिएगा, उस वक्त आवाज आपकी कटी सर। हेलो जी खोड़ो साहब। हेलो जी, क्या करना पड़ेगा मुझे? अजी मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, आप बात कर रहे थे कि बिल्कुल आईनी तरीकाकार के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जो है वो लेकर आप हमने आईनी तरीकेकार पर अदम एतमाद की वोटिंग की और उसमें जो एलाइज थे उनके साथ मिलकर हमने उन मुनर्रफीन को भी कुछ नहीं छेड़ा। वो उसकी कमजोरी है इमरान खान की कि अपने लोगों को अपने साथ नहीं रख सका। उससे बेजार हुए लोग और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि जी हम इमरान खान की पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं है। इमरान खान की जो कहानी थी उसको उन्होंने ढकोसला समझा। उन्होंने इमरान खान की बात पर उन्होंने एतबार नहीं किया, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने रद्द कर दिया और उसके बाद हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस हो गया। इसने आइन को लताड़ दिया स्पीकर पर जोर देकर। स्पीकर इतना जोर दिया कि स्पीकर इस्तीफा देके चला गया, क्योंकि उसने गैर कानूनी एक रूलिंग दी जो उस सूरी साहब ने पढ़ के बताई और असद कैसर का नाम लिखा हुआ था, उसके सिग्नेचर था उसका। असद कैसर से जबरदस्ती वो रूलिंग दिलवाकर आइन का बेड़ा गर्क किया। ये आइन का वफादार है ही नहीं, वफादार नहीं है तो ये मुल्क का वफादार नहीं है। मुल्क है तो फिर आइन है। लेकिन खोड़ो साहब वो तो आपको कह रहे हैं, यानी कि ऑपोजिशन इस वक्त हुकूमत में है, उनको कह रहे हैं कि ये वफादार नहीं है, ये गद्दार है, अमरीकी एमा पर ये हुकूमत, और वो बयानियां ये लेकर चल रहे हैं। सर एक सेकंड, बयानिया अपनी जगह पे, उसको बयाना यही करना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है कि आप अदम एतमाद नहीं ला सकते। बिल्कुल सर, आईनी मामला है। हम अदम एतमाद ला सकते हैं, किसी वक्त भी ले आ सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ बड़ी देर से आया है, पहले आना चाहिए था, 1 साल पहले आना चाहिए था कि उसके बाद जो हुकूमत चेंज होती है उसको कुछ ना कुछ काम करने का मौका मिलता। लेकिन अदम एतमाद कॉन्स्टिट्यूशनल है और रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का 5A इसको इंटरप्रेट करना भी सुप्रीम कोर्ट का काम था, स्पीकर का काम नहीं था। स्पीकर ने रूलिंग देकर जो 5A लागू कर दिया वो इसका काम नहीं था। बिल्कुल सही। 5A का मतलब है कि हर आदमी रियासत के साथ वफादार रहे। अब रियासत के साथ वफादार रहने का ताल्लुक नो कॉन्फिडेंस से कैसे? नो कॉन्फ्रेंस था हुकूमत को चेंज करने के लिए, कोई रियासत के खिलाफ तो नहीं था। वो तो बिल्कुल आईनी काम था, ऑपोजिशन का हक था, उस वक्त की ऑपोजिशन का उन्होंने किया, बिल्कुल पार्लिमानी, बिल्कुल आईनी तरीके से। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा हूँ
कि इमरान ने कभी भी आइन की तो वैल्यू की ही नहीं। अगर वैल्यू की होती तो मुशर्रफ का कैंपेनर ना बनता। जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था और रेफरेंडम हो रहा, मुशर्रफ का कैंपेनर था, उसका सबसे बड़ा कैंपेनर था। यानी मतलब कि डेमोक्रेसी से कोई लगाव नहीं था, मुशर्रफ से लगाव था। मुशर्रफ कौन? जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दिया और गुंडागर्दी करके मुल्क पे कब्जा किया। बिल्कुल सही। अच्छा खोड़ो साहब, एक चीज अब ये जो भी कह रहा है अवाम को गुमराह कर रहा है। आइन शिकने खुद ने की, आइन शिकने खुद की और फिर अवाम को गुमराह कर रहा है। मैं इसको टोटली गैर आईनी बात समझता हूं। अगर हम थोड़े ना इमरान खान की एक नाकाम हुकूमत में हम बैठे हुए थे ना अपोजिशन में जी, हम बैठे हुए थे ना अपोजिशन, फिर इसने असेंबली की बेइज्जती की अपनी इस्तीफे देकर असेंबली की फिर बेइज्जती की। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर शहबाज शरीफ के साथ बैठता था ना, कुर्सी को बीच में थोड़ा सा फासला था, बस बैठा था ना असेंबली में। ये तो बहुत ज्यादा बात है कि पार्लियामान में रहकर आप पार्लियामान को, जमहूरियत को, पाकिस्तान में आइन को मजबूत कर सकते हैं। इसमें तो मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक से। सर मेरा अगला एक सवाल सर, मैं जब आप इत्तेफाक कर रहे हैं तो फिर ये कौम को गुमराह कर रहा है। तो सर मैं ये वाला मैं नहीं बहुत बात कर सकता, मैं तो ये है कि क्या आप बात कर सकते हैं? बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। मैं तो कर सकता हूँ ना, मैं हूँ बिल्कुल। लेकिन सर मेरा सवाल खोड़ो साहब, मेरा सवाल अब हुकूमत की तश्कील के हवाले से। अब मामला आगे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब का कल बड़ा एक अहम दौरा भी था कराची का। कराची बड़ा शहर है, यहाँ इत्तेहादी जमात हुकूमत में है। सर पार्लियामान में अब बहैसियत वज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ रही है, मामला फाइनल हो रहे हैं या आप वजारतों में अभी नहीं जाना चाहते हैं? देखिए मेरी जान, अभी तक जो पार्टी का फैसला है वो यही है जो आपने सुना हुआ है जी। लेकिन पार्टी उस पर बैठ सकती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी इकट्ठे करने की जरूरत नहीं। हमने उनका साथ दिया है, हम उनको फ्री हैंड देना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ अपने हुकूमत को संभाला दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर है तो संभाला दिया जा सकता है। अफसरान है जो काम करते हैं, वुज़रा साहबान जो है वो अपनी जगह पे होंगे, उनकी जरूरत होती है, काबीना की जरूरत होती है अपनी जगह पे। लेकिन हमने भी अगर इसमें उजलत नहीं दिखाई तो इसमें आप दूसरी बातें बोल रहे हैं कि हमने बहुत बुरी बात की है। कल परसों तक हो जाएगी, परसों तक हो जाएगी, चौथ हो जाएगी। काबीना बननी है तो काबीना बननी है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां देखें, जैसे एमक्यूएम ने कहा कि जी हमें वफाकी हुकूमत में वजारतें नहीं चाहिए, ठीक है। अगर पीपल्स पार्टी कहती है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? सही नहीं बुरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को सूबाई में वजारतें देगी? सर वो जब की बात है तब की बात है। हमारी साथ उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग इशू है। मैं वफाक की आपने सवाल किया तो मैं वफाक पर ही बोल रहा हूँ ना। एमक्यूएम ने कह दिया, जेयूआई ने कह दिया कि हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है। एमक्यूएम ने कह दिया और पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया, हम पीपल्स पार्टी वाले या दूसरे पार्टी वाले शहबाज शरीफ साहब को इजी वे देना चाहते हैं कि वो अपने ऊपर कोई प्रेशर महसूस न करें, वो अपने काम से काम रखें जिससे पाकिस्तान की कुछ बेहतरी हो। सही। थोड़ा सा एक और आखिरी सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? असेंबली मुद्दत पूरी करे, यानी कि जो 16, 17, 18 महीने रह गए वो मुकम्मल होनी चाहिए, या फिर 6-7 महीने जब इलेक्शन कमीशन तैयारी कर ले, मामलात हो जाएँ, रिफॉर्म्स हो जाएँ और उसके बाद इंतखाबात की जानिब आया जाए? देखिए, हमारी पिछली 2 हुकूमतें थी, उन्होंने 5-5 साल पूरे किए थे, ठीक है। हमारा मुतालबा इमरान खान से क्या था? भाई इस्तीफा दे के चले जाओ, जान छोड़ो, खामखा ना असेंबली को डिस्टर्ब करो, ना हमें नो कॉन्फ्रेंस मोशन पेश करना पड़े। तुमने कौम को मायूस किया है, इतने सारे लोग निकले हैं रोड पर, तुम्हें इस्तीफा दे के चला जाने चाहिए। हमने तो ये भी कहा था ना, सही, हमने तो ये भी कहा था। लेकिन उन्होंने तो खार में आके, गुस्से में आके स्पीकर से गलत रूलिंग दिला के वो ठका करके असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। इलेक्शन जा रहे हैं, कौन इलेक्शन में नहीं जाना चाहता? हम तो हमेशा इलेक्शन के दाई हैं। हम 17 लोगों के साथ भी तो इलेक्शन में जीते थे ना 1997 में। 17 एमएनए थे हम और असेंबली में बैठे थे। इस वक्त भी हम असेंबली में सिर्फ 55 है या 54 है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।